हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए रिलेटिव मोशन का और उसमें भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, वो भी वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा और आप हमारे साथ आगे तक बने रहेंगे। हमारी जो ये सीरीज है, जो मैं आपको पीडीएफ में मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके रिवीजन के लिए, जो भी एक बच्चा आईआईटी जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है उसको जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहेंगे और हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे और आगे लोगों को फॉरवर्ड करते रहेंगे। सो चलते बच्चों, आज का क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। अ कैट इज एट ए एंड डॉग इज एट बी। सो यहाँ पे बच्चों एक डॉग है, यहाँ पे बी पे, बी वाले पॉइंट पे, और ए वाले पॉइंट पे कैट है। एट रेस्ट एज शोन एट एल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कैट और डॉग के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर दे रखा है। ये कैट एंड डॉग प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा, यहाँ पे डॉग है तो मैं डॉग बना देता हूँ। तो ये हमारा डॉग हो गया, ठीक है, एकदम डॉग जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कैट है बच्चों, ये हमारी कैट हो गई जो यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है भाई। डॉग स्टार्ट चेजिंग द कैट विद कांस्टेंट स्पीड यू ऑल द टाइम रनिंग टुवर्ड्स द कैट। डॉग ने बच्चों कैट की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम द कैट स्टार्ट रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, जो कि डॉग की स्पीड से कम है। कांस्टेंट वेलोसिटी से, कैट ने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया अलोंग द लाइन एसी। तो कैट जो है बच्चों इधर की तरफ अलोंग द लाइन एसी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग टिल द टाइम इट कैचेस द कैट। बच्चों उस टाइम में, जिस टाइम में ये कैट को कैच करेगा, उस टाइम के दौरान डॉग के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, दैट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। सो मैं आपको थोड़ा सिचुएशन क्लियर कर देता हूं। कैट जो है बच्चों इस लाइन के अलोंग भाग रही है वी स्पीड से। डॉग इतना सीधा नहीं है। तुमने डॉग को कभी कैट वगैरह को चेस करते हुए देखा है? डॉग ऐसे नहीं जाएगा बच्चों कि इधर जाए फिर इधर जाए, नहीं। डॉग पूरा टाइम, उसकी निगाहें रहेंगी बच्चों कैट के ऊपर, और वो पूरा टाइम अपनी मोशन को इस तरीके से कंट्रोल करेगा कि वो कैट की तरफ ही भाग रहा होगा हर एक टाइम ना। जैसे कैट अगर किसी टाइम पे आए तो डॉग ऐसे भाग रहा होगा, जब कैट यहाँ पे आ जाएगी तो डॉग ऐसे भाग रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसको इस वाले रास्ते पे ऐसे करके चेस करेगा और यहाँ पे कहीं पकड़ेगा इसको ना, यहाँ पे कहीं पे जाके बच्चों इसको, डॉग जो है कैट को कैच करेगा। तो बच्चों वो ये जो पाथ का जो लेंथ होगा ना बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। कहीं यहाँ पे जाके मान लो आपने डॉग को पकड़ लिया, यहाँ पे कैच कर लिया, ये एंड पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, कैट इधर की तरफ भाग रही है। डॉग जो है पूरा टाइम कैट की तरफ देखते हुए भागेगा। मतलब डॉग की वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है डॉग की, लेकिन डॉग की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डॉग जो है कैट को देखते देखते वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलता रहेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? तो ये बच्चों, ये इसका पाथ जो होगा ना डॉग का, वो येलो वाला होगा। येलो येलो वाली लाइन जो बच्चों डॉग का पाथ होगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस कैट को कैच करवा देना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। दोनों के बीच में बच्चों ऑब्वियस ही बात है, डॉग कैट को पकड़ रहा है तो पहले इनके बीच में कोई इनिशियल सेपरेशन था, एल के बराबर था, और फाइनली सेपरेशन कितना हो गया बच्चों, 0 के बराबर, ठीक है। तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होती है ना, वो माइनस का dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर होती है। व्हाट इज दिस x? x होता है बच्चों किसी भी टाइम पे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जिस रेट से घट रहा होता है वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस का dx बाई dt के बराबर। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि x घट रहा होगा, है ना, x घट रहा होगा, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस का dx बाई dt के बराबर होगी, ठीक है। ओके, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता कैसे करते हैं बच्चों? मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे, मैं जस्ट तुम्हें कुछ पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये वाला पार्टिकल मान लो इधर की तरफ चल रहा है और ये वाला पार्टिकल बच्चों इधर की तरफ चल रहा है, तो तुम्हें पता है इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी इस मूवमेंट पे? ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है अप्रोच या सेपरेशन के लिए। जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम जो वेलोसिटीज होती है ना बच्चों, वो होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या फिर आप एक काम करो, एक को रोक दो तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है? ये वाला पार्टिकल अगर आपने इसके रेस्पेक्ट में बात की तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल की तरफ u स्पीड से आ रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ में आया? दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन देता है। अगर एक के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला पार्टिकल दूर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगी, इसकी तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, पहले तो मैंने आपको ये समझा दी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह करोगे ना, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये माइनस का dx इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt, ठीक है, ये कर सकता हूं मैं। यहाँ पे बच्चों आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है?
t इक्वल टू 0 पे इनके बीच का x क्या था, जैसे इसमें t इक्वल टू 0 पे इनके बीच का x l था, और जब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो वो इनका टाइम होगा बच्चों, टोटल टाइम, जितने टाइम तक ये डॉग जो है इसको कैट को कैच कर रहा होगा। ये अभी क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे जब आप इसकी लिमिट वगैरह लगा के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये l के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत बार बच्चों होता क्या है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट होती है, बहुत बार इफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से पार्टिकल अगर अप्रोच कर रहा है तो एक इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम इज इक्वल टू एल के बराबर हो जाता है। मतलब आप इसमें टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो एल डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर देते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने एससी बर्मा वगैरह में किए होंगे, वो जो जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे 3 पार्टिकल जो मिलते हैं, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं करवाऊंगा आप लोगों को ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब हम इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। तो हमें पता है कि डॉग बच्चों कैट को इस वाले रास्ते के अलोंग पकड़ेगा, ऐसे करके मान लो डॉग जो है कैट को इस वाले रास्ते पे यहां पे पकड़ रहा है, ठीक है, यहां पे पकड़ रहा है। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन एल के बराबर था। मान लो एक टाइम पे कैट आ चुकी है यहाँ पे, और मान लो अभी डॉग पहुंचा है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करते हैं, कैट को थोड़ा इधर बनाते हैं और कहते हैं डॉग पहुंचा है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, कैट यहाँ पहुंच चुकी है, डॉग यहाँ पे। इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा ये होगा ना, ये वाला, ठीक है। ओके, वेलोसिटीज कैसी होंगी इनकी, तो डॉग बच्चों ऐसे कैट की तरफ चल रहा होगा, टेंजेंशियल टू पाथ, है ना, और कैट तो बच्चों मतलब डॉग तो पूरा टाइम कैट की तरफ रन कर रहा है और कैट इधर की तरफ चल रही है, ठीक है। डॉग की स्पीड कितनी है बच्चों, u के बराबर। डॉग की स्पीड है बच्चों यहाँ पे u के बराबर, और कैट की स्पीड कितनी है बच्चों, v के बराबर, ठीक है। ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया x किसी भी टाइम पे, ओके। अब अगर मैं इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूं तो बच्चों कैसे लिखूंगा, मैं इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कर लूंगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का इधर की तरफ आएगा, ठीक है। इसके मैंने कंपोनेंट कर लिए। मैं ये कह रहा हूँ किसी इस टाइम पे ये एंगल थीटा के बराबर है, तो ये v cos थीटा होगा और ये v sin थीटा के बराबर आएगा। अब अगर मैं डॉग को रोक दूं, डॉग को अगर मैं रोक देता हूं तो डॉग की वेलोसिटी मुझे इधर ऐड करनी पड़ेगी, u जो है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कैट की वेलोसिटी, क्योंकि डॉग तो रोक दिया, डॉग के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो कैट की जो वेलोसिटी है डॉग की तरफ कितनी होगी, u माइनस का v cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी ना बच्चों, वो u माइनस का v cos थीटा के बराबर आएगी। रुको रुको, मैं समझ गया, तुम्हें डाउट आ रहा है यहाँ पे, है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये जो डॉग है ना, देखो हमेशा 2 पार्टिकल जब मूव कर रहे हो ना तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखा करो। तो आपने इस वाले को रोक दिया, अब आप इस वाले पार्टिकल को देख रहे हो, मतलब इसको देख रहे हो, आपने इसको रोका तो इसकी वेलोसिटी इधर u हो गई, इधर v cos थीटा है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर मैं डॉग की तरफ लिखूं तो u माइनस का v cos थीटा। अगर हम कह रहे हैं कि u बड़ा है तो इधर की तरफ आएगा रिजल्टेंट। अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे होते तो v cos थीटा माइनस का u लिखता मैं, है ना। फिर मैं v cos थीटा को बड़ा कंसीडर करता, बड़ा है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन अगर हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब डॉग की तरफ जो वेलोसिटी होगी, तो डॉग की तरफ तो u माइनस का v cos थीटा होगी ना। अच्छा, ये जो कंपोनेंट होता है ना बच्चों, ये वाला कंपोनेंट, ये डिस्टेंस चेंज नहीं करता, ये v sin थीटा ना डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही तो इस डायरेक्शन की डिस्टेंस को चेंज करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसकी इधर थी और ये इधर था, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये थी। तो स्टार्टिंग में जो थीटा था ना बच्चों, वो समझ रहे हो 90 डिग्री के बराबर था, बाद में थीटा 0 हो जाएगा। तो मतलब दिस थीटा इज वेरिएबल, ये ध्यान रखना, थीटा जो है ना यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग जगह पे थीटा अलग अलग आएगा। आप कहोगे अच्छा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरिएबल आ गई ना, वो भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वेरिएबल आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी आ रहा है। तो बच्चों इसके इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि माइनस का dx बाई dt, इनका जो बीच का जो सेपरेशन चेंज हो रहा है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, u माइनस का v cos थीटा की रेट से, ओके। अगर मैं यहाँ पे माइनस का dx लिखूं तो ये आ जाएगा u माइनस का v cos थीटा इंटू dt के बराबर। अच्छा, हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमें वो टाइम पता चलेगा, लेकिन पंगा पता है क्या, इन्होंने हमें डिस्टेंस पूछा है। किसका डिस्टेंस, जो डॉग ने चेस करने के दौरान चला। अच्छा, डिस्टेंस आपको पता होगा कि स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर मुझे डॉग का कैट को चेस करने वाला टाइम पता लग जाए और डॉग की स्पीड तो मुझे पता है कांस्टेंट है, किसके बराबर है, u के बराबर,
तो क्या वो u इंटू टी के बराबर डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरे को बस करना क्या है, मेरे को वो टाइम कैलकुलेट कर लेना है जिस टाइम में डॉग जो है कैट को कैच करेगा। बेसिकली इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग, लेकिन हमें क्या करना है, पहले वो टाइम कैलकुलेट करना है, फिर उसको u से मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों। मैं लिखूंगा कि जब t 0 था उस टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस l के बराबर था, जब t हो जाएगा तो उस टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाना चाहिए। डिस्टेंस, ठीक है, वी आर नॉट मेजरिंग अलोंग अ लाइन, हम दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वाला डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। डिस्टेंस तो ये थोड़ी होगा कि ये वाला है ना, समझ रहे हो। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस से बाहर निकालोगे, यहाँ 0 माइनस का l आएगा, एक माइनस उधर से ये एडजस्ट होके ये बनेगा बच्चों l इज इक्वल टू u इंटू टी, u तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का v। यहाँ पे पंगा आ जाएगा बच्चों, इसका cos थीटा का इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि cos थीटा जो है हमें फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दे रखा। ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों ना इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम आते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब हम ये कहते हैं कि देखो डॉग की जो किसी भी टाइम पे इधर की तरफ वेलोसिटी होगी, मतलब मान लो अगर इसको एक्स एक्सिस मानूं, तो वो वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगल भी थीटा के बराबर ही होगा, जब ये थीटा है तो ये थीटा के बराबर होगा, ये होगी यू कॉस थीटा के बराबर। तो क्या ये डॉग की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं हो गया। अब बोलोगे हाँ सर, जब डॉग और कैट यहाँ पे एक साथ पहुंच रहे हैं और यहीं के टाइम को हम बोल रहे हैं टी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप बोलोगे सर कैट तो v वेलोसिटी से चल रही है पूरा टाइम इधर की तरफ, तो v इंटू टी के बराबर होगा। डॉग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डॉग का भी डिस्प्लेसमेंट बच्चों सेम होगा ना जब कैट को पकड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल इन द सेंस इस लाइन के अलोंग, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल ही है, वैसे ना सब कुछ हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है, यहाँ वर्टिकल नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है, तो बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल नहीं है यहाँ पे। एसी लाइन के अलोंग दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एसी लाइन के अलोंग जब ये डॉग यहाँ पे पहुंचेगा तो ऑब्वियस ही बात है दोनों का बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम इनके दोनों के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अच्छा, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है u cos थीटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा डॉग का जो होगा वो u cos थीटा इंटू dt के बराबर होगा। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से लेकर t टाइम तक, उतना ही सेम डिस्प्लेसमेंट कैट का होना चाहिए। कैट v स्पीड से चल रही है t टाइम तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास इनडायरेक्टली हमने cos थीटा का इंटीग्रेशन पता कर लिया, v इंटू टी डिवाइडेड बाई u के बराबर। उसको हम यहां ले जाके पुट कर देंगे तो l इज इक्वल टू हमारे पास u इंटू टी माइनस का v स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई यू के बराबर आ जाएगा। तो जो t की वैल्यू आएगी ना u इंटू एल डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। और जो डिस्टेंस आएगा ना बच्चों वो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर इंटू एल के बराबर आ जाएगा। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जो है बहुत ही पसंद आया होगा और यहाँ पे एक आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कवर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करने में बच्चों इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बहुत ही रेयर क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह वेरिएबल होती है। अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी जिनमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है कांस्टेंट होगी, बड़े आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कितना अच्छा लगा। थैंक यू बच्चा।